दोस्तों, एक कहानी और सुनो, ध्यान से सुना करो। बहुत अच्छी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य प्रांतों में एक मुनि तपस्या में लीन रहता था। लोगों को मालूम हुआ कि मुनि गुफा में है। तब से लोगों की भीड़ भाड़ पड़ाने लगी थी। वे अपने सुख दुख उसे सुनाते और अपने मन का बोझ हल्का करते थे। मुनि उन्हें सलाह देता और उनके मन के क्लेश भी दूर करता। वे आनंद से लौटते थे। पृथ्वी को अपना शास्त्र ज्ञान पर पूरा विश्वास था। वह समझता था कि उस ज्ञान से वंचित होने के कारण ही मनुष्य दुखी है। जीवन तथ्य को समझ न पाने के कारण उसका अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने की दिशा में वह सलाहें देता था, पर उसे ज्ञात नहीं था कि इन सलाहों में वास्तविकता कम और ज्ञान की मात्रा बहुत अधिक है और ये ज्ञान अनुभव रहित है। उसके दर्शनार्थ आए हुए एक ग्रामीण ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूं। खेती के काम में 24 घंटे लगा रहता हूं, परंतु क्या लाभ। मेरी सारी कमाई गांव के दरबार लूट लेते हैं। इस वजह से अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मेहनत कोई करे और उसका लाभ कोई उठाए, ये कैसा न्याय है। एक स्त्री ने अपनी दुखड़ा यूं सुनाया, धर्मशास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि पति परमात्मा है। मैं अपने पति को परमात्मा मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, उनसे किए जाने वाले किसी भी काम पर उंगली भी नहीं उठाती हूँ, किंतु उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। वह मुझे सदा मारते और पीटते रहते हैं। उनका एक और स्त्री से शारीरिक संबंध भी है, उसके लिए वे अपना धन लुटाते हैं। अपने बच्चों से सदा नाराज रहते हैं। सच कहा जाए तो मेरा जीवन नरक बन गया। आप ही बताइए कि कितना बड़ा अन्याय है। इस अन्याय और अत्याचार की समाप्ति का कोई उपाय नहीं है। अपने पति की पूजा करने का क्या यही फल है? भगवान कब तक इस अत्याचार को चुपचाप देखता रहेगा? लोगों के कष्टों को सुनते सुनते मुनि के मन में संदेहों ने घर कर लिया। मैंने जो शास्त्र पढ़े थे वे बिल्कुल अलग है और लोगों के अपने अनुभव कुछ दूसरे तरह के। कितना भी सोचूं, एक दूसरे का संबंध नहीं जुड़ता। दिन ब दिन धर्म का नाश हो रहा है, धर्म की विजय हो रही है। भगवान, भूत, स्वर्ग, नरक सब झूठ लग रहे हैं। जब तक मैं लोगों के बीच में नहीं आऊंगा तब तक एक सत्य असत्य का पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर उसने गुफा छोड़ दी और समाज में रहने के लिए निकल पड़ा। जीवन से विरक्त मुनि सत्य जानने कमंडल लेकर जब थोड़ी दूर ही गया तो एक प्यारा बालक उसके सामने आया। मुनि को देखते ही बालक मुस्कुराया। दोनों ने एक दूसरे के कुशल प्रश्न पूछे और बातों में लगे। मालूम हुआ कि दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। बालक के संयोगवश मिलाप से मुनि आनंदित हुआ। दोनों चलते चलते गांव की सरहद पार पहुंचे। कुछ लोगों ने आकर उनका स्वागत किया। वे गांव के बीच स्थित एक भव्य मकान में उन्हें ले गए। उस घर के मालिक ने उन्हें बहुत बड़ा भोज दिया। बालक को देखकर घर का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अलमारी से पुरस्कार रूप में प्राप्त सोने की कटोरी निकाली और बालक के लिए उसमें खीर डाली। रात को वहीं ठहरकर दोनों ने अपनी थकावट दूर की और मालिक से विदा लेकर सोए निकल पड़े। जैसे ही वे बाहर आए, भवन में शोर मच गया। मालिक की सोने की कटोरी गायब है। कटोरी की चोरी किसी और ने नहीं, बालक ने ही की है। सबका संदेह भी उस पर था। भोजन के समय व्यस्त लोग सब लोगों की आंख से बचाकर बालक ने कटोरी चुरा ली थी। मुनि ने भी ये देखा था। जिस घर में खाया पिया उसी घर में बालक को चोरी करके देख मुनि को बड़ा दुख हुआ, किंतु सबके सामने वह कुछ नहीं पाया कि वह ऐसा क्यों कर रहे हो।
मुनि और बालक जब जाने लगे तो जोर की बारिश होने लगी। दोनों बिल्कुल भीग गए। बहुत दूरी पर एक टिमटमाते हुए दिए की कांति उन्होंने देखी। दोनों उस घर की तरफ बढ़े। जब उस घर के पास आए तो उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा, अंदर कौन है? अब पूरे भीग गए। वर्षा के थाम जाने तक आप ही घर में शरण लेंगे। हम दोनों की रक्षा कीजिए, पुण्य मिलेगा आपको। एक नौकर बाहर आया, उन्हें बाहर घर के मालिक के सामने ले गया। आधी रात को पुण्य कमाने की क्या सूझी? तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने गई है? मालिक ने नौकर को गालियां दी। वह बखलाते हुए बोला, मालिक बहुत ही कंजूस है। नौकर के गिड़गिड़ाने पर आखिर कैसी भी हो उसने बचा कुचा खाना खिलाने की अनुमति दे दी और कहा, वर्षा थमते ही उन्हें बाहर भेज देना। आजकल किसी का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। बचा कुचा खाना खाने के बाद नौकर से उन दोनों ने कहा, तुमने हमारी भूख मिटा दी, अब हम जा रहे हैं। वहां से निकल पड़े। नौकर भी उनके साथ साथ बाहर आया। बाहर आते ही चुराई हुई कटोरी बालक ने उस नौकर की ओर दी और कहा, देखो भाई, आधी रात को तुमने हमें पनाह दी, हमें बचाया है। अपने बारिश से सिफारिश करके थोड़ा बहुत खाना इसे ही हमें दिलवाया है। जन्म भर हम आपके हमारी रह गए। तुम जैसे धर्माताओं के कारण इस संसार भी टिका हुआ है। हमारी ये छोटी सी बेटी से ये कटोरी अपने बालक को दे देना। बालक के इस काम से मुनि बहुत विस्मित हुआ, क्रोधी भी हुआ। उसे कोसना भी चाहा पर कुछ नहीं बोल पाया। बालक ने कहा, मुनिवर, यह सब कुछ आपको विचित्र लगता होगा ना? हाँ, ये नाटक ही है। हम दोनों ही इस नाटक के दो पात्र हैं। मैंने तो समझा था कि तुम अच्छे बालक हो। सोचा था कि तुम्हारे साथ रहने से मेरे संदेह दूर हो जाएंगे। मुनि अपने मन की बात बताने लगा। तब बालक ने कहा, आपके संदेहों को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। सुनिए, जिस भवन के मालिक से हमारा आतिथ्य सत्कार किया वह ख्याति के पीछे पागल है। इसी पागलपन के कारण उसने अपनी ज्यादा लुटारा है। वह कर्जदार बन गया है। अपराध समान कटोरी की चोरी से वह अब जाग गया है। उसकी आंखें खुल गई है। वह अब सावधानी बरतने लगा है। मैंने चोरी करके उसके उजड़ते हुए उसको मारा है। ठीक है, पर ऐसी कटोरी को एक कंजूस को देना, एक अयोग्य को देना भी तो ठीक नहीं है, उन्होंने कहा। इस पर बालक ने कहा, आप भ्रम में हैं। इस मालिक को काम कमाना ही मालूम है, दूसरों को देने की उसकी आदत नहीं है। हमारी कटोरी से उसके दिल में परिवर्तन ले आई है। अब वह समझ गया है कि बचा कुचा खिलाने मात्र से इतनी बड़ी भेंट मिल सकती है तो पता नहीं पेट भर खिलाने से कितनी बड़ी भेंट मिलेगी। पुण्य कारों में उसकी रुचि बढ़ गई है। उसने अब तक जो जमा किया था उसे दान में दे रहा है। इससे उसकी संपत्ति लोगों की भलाई में खर्च हो रही है। मेरे संदेह दूर हो गए। मैं धन्य हो गया हूँ। साधु के ये कहते ही बालक के चेहरे पर कांति छा गई। मुनि ने घूमकर देखा तो बालक वहां नहीं था। मुनि ने संतृप्त हृदय को लेकर उन्हें गुफा में प्रवेश किया और उसका संदेह दूर हो गया। तो दोस्तों, कैसे लगेगा बताइएगा जरूर। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ही एक और कहानी लेकर। इंतजार कीजिएगा।